उत्तर भारत के प्रसिद्ध जनकपुरी महोत्सव के लिए 140 फीट ऊंचे जनक महल का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ, जहां मिथिला की आस्था और राजस्थान का राजसी वैभव अब आगरा में एक साथ दिखेगा। 6 अक्टूबर से भावना एस्टेट पर भव्य जनकपुरी सजेगी, जिसके लिए 140 फीट ऊंचा जनक महल सजेगा। कावेरी कौस्तुभ के पास बन रहे जनकपुरी परिसर में गुरुवार को विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। 280 से 300 फीट चौड़े मंच पर बनने वाला यह जनक महल 7 शिखरों से सुसज्जित होगा और हर शिखर पर भगवा ध्वज लहराएगा। राजा जनक के स्वरूप अशोक गोयल और रानी सुनैना के स्वरूप लता गोयल ने पूजन किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महापौर हेमलता दिवाकर सहित श्री रामलीला समिति और जनकपुरी महोत्सव समिति के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने भी जनकपुरी आयोजन को लेकर समिति के कार्यों की प्रशंसा की है। आज जनकपुरी में जनक महल और जनकपुरी का जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ हो रहा है और सभी पूरा विधि विधान से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं श्री रामलीला कमेटी आगरा की ओर से जनकपुरी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। और मेरी शुभकामना है कि जब भगवान राम की बारात यहाँ आएगी लाखों बारातियों के साथ में, तो जनकपुरी वासी हमारा परंपरागत जो स्वागत की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी करेंगे और पिछले रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भगवान राम की बारात का बहुत अच्छा स्वागत होगा। और इस वर्ष रामलीला भी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि 149 वर्ष रामलीला के हम पूरे करेंगे और अगला वर्ष 150वां वर्ष हम शानदार ढंग से मनाएं, ऐसा मेरा विश्वास है। भूमि पूजन के बाद जनक महल के प्रारूप का विमोचन भी किया गया। समिति का लक्ष्य 6 अक्टूबर से पहले निर्माण पूरा करना है। इसी दिन श्री राम बारात निकलेगी और 6, 8, 7 अक्टूबर को भावना एस्टेट रोड पर उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध जनकपुरी सजेगी। भैया राजा दशरथ का पात्र निभाने के लिए चुना गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस पात्र के योग्य बनाकर उसने मुझे जहाँ पर पहुँचाया है, मैं उसे बखूबी ईमानदारी से निभा सकूँ और सबके प्यासों पे खरा उतर सकूँ। आज भूमि पूजन हुआ है, भूमि पूजन में जो इसके जनकपुरी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनका और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा सहयोग है, जिसकी वजह से ये आयोजन दिन पे दिन और बढ़िया हो रहा है और भव्य रूप ले रहा है। आज भी इसका अच्छा रूप है और आगे भी और भव्य रूप लेगा। ये तो बड़े हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें भूमि पूजन करने का वो मिला है कि हम आगे भी सोचते हैं कि जब 150 साल होंगे तब भी हम सोचते हैं राजा जनक और सुनैना बने। तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि आगे भी हम इस तरह के आयोजन करते रहें। आगे के लिए जय श्री राम। मैं सबसे पहले कहूँगा कि रामलीला कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने जो हमारी इच्छा थी कि हमारे एरिया में हमारे भगवान ठाकुर जी आए हैं, तो उन्होंने इतना एक समझा और हमें यहाँ की परमिशन दे दी। अब यहाँ के जनकपुरी वासियों को इतना जोश है, उसका उदाहरण आपको आज देखने को मिल गया होगा। आज जो भूमि पूजन है केवल, जबकि आज तक ऐसे भूमि पूजन कभी नहीं होता था, जो आज हुआ है ये भी एक अपने आप में वो उदाहरण है। और यही अब आगे जब जनक मंच बनेगा 6, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर को आपको देखने मिलेगा कि आप तो मीडिया वाले हैं, आपने देखा हुआ है, आपको देखने मिलेगा कि अब तक 149 साल में ऐसा इतिहास रचा होगा जो अब रचा जाएगा। और भगवान की सेवा के लिए हमारे जनकपुरी वासी तो ऐसे उतारू हो रहे हैं
कि हम कैसे उनकी सेवा करें। आज से हमारे जनकपुरी महोत्सव कमेटी का ऑफिशियल रूप से आगाज कर दिया गया है और भूमि पूजन के साथ आज पोस्टर विमोचन के साथ आज इस बृहद भूमि पूजन कार्यक्रम में आगरा के सभी प्रांत नागरिक, हमारे सांसद, विधायक, सभी अधिकारीगण इसमें शामिल हुए और खूब उत्साह पूर्वक हमारे जनकपुरी वासियों में ये उत्साह है इस जनकपुरी आयोजन का। और आज के बाद निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम जनकपुरी महोत्सव तक निरंतर चलते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस बार की जनकपुरी ऐतिहासिक सजने जा रही है। जनकपुरी महिला मंडल की अध्यक्ष और ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसकी बहुत जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी और 20 तारीख सुनिश्चित हुई थी इसकी। इसमें हमारे मेन जो आज के मेन है वो राजा दशरथ जी और महारानी कौशल्या जी आई हुई हैं आज की, और जो पूजा विधि विधान से हुई है वो ये राजा जनक जी और रानी सुनैना जी के द्वारा की गई है। महिला समिति के अध्यक्ष आपकी ओर से क्या तैयारी है, किस तरीके से महिला समिति की इसमें भूमिका रहेगी, क्योंकि महिलाओं का ही विशेष। महिला तो बिल्कुल जोरों शोर से, देखिए महिला लोगों ने तो हर शनिवार को सुंदरकांड का आयोजन भी स्टार्ट कर दिया है, वो जब तक जनकपुरी हमारी पूरी नहीं हुई तब तक रहेगी। उसके अलावा सब लोग इतने जोर शोर से मतलब उल्लास में है कि सबकी तैयारी, मेहंदी, हल्दी, जो प्रोग्राम होना और डोला जी जाना है उसकी सब तैयारियां शुरू हो चुकी है हमारे यहाँ। जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू यादव ने बताया कि महल की वास्तुकला नेपाल के जानकी महल के साथ साथ उदयपुर और जयपुर के राजमहलों की राजसी छटा से प्रेरित है। इसमें मिथिला की परंपरा, नेपाल की कला और राजस्थान का वैभव एक साथ दिखेगा। महल को फव्वारों और विशेष लाइटिंग से सजाया जाएगा। निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं। मिथिला और राजस्थान के संगम से सजी इस जनक महल को देखने के लिए श्रद्धालु अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।